जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। ये सवाल सभी जानना चाहते हैं कि ईश्वर कौन है, कहाँ है और क्या करते हैं। दोस्तों बच्चों, ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं, हम ही उन्हें याद करना भूल जाते हैं। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें। वो रंक को राजा और राजा को रंक एक पल में बना सकते हैं। इंसान को चाहिए कि वो अपने कर्मों का ध्यान रखे। आइए जानते हैं ईश्वर कौन है, कहाँ है और क्या करते हैं। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक बार की बात है कि एक पंडित जी राजा के दरबार में पाठ करने के लिए आए। पाठ समाप्त होने के बाद राजा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, जाते जाते ये तो बताएं कि ईश्वर कैसा दिखता है और वो कहाँ तक देखता है और ईश्वर करता क्या है। पंडित जी बोले, आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं थोड़ा सोच विचार कर दूंगा। राजा बोला, ठीक है पंडित जी, आपको 1 महीने का समय दिया। 1 महीने के बाद आ जाना और मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देना। पंडित जी घर गए और सोचने लगे कि राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए। 1 महीना बीतने को आया, पर पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दे। पंडित जी का बेटा बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने पिता से उनके चिंतित होने का कारण पूछा। पंडित जी बोले, मुझे राजा ने ये 3 प्रश्नों के उत्तर पूछे हैं, पर मुझे सूझ नहीं रहा कि मैं राजा को क्या उत्तर दूं। बेटा बोला, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं 1 महीना पूरा होने पर आपके साथ राज दरबार चलूँगा और राजा के तीनों सवालों का जवाब दूंगा। पंडित जी ने पूछा, क्या जवाब दोगे? बेटा बोला, जवाब मैं राज दरबार में जाकर ही बताऊंगा, 1 महीना पूरा होने के बाद। पंडित जी अपने बेटे के साथ राज दरबार पहुँचे और राजा से बोले, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मेरा बेटा देगा। राजा बोले, हाँ जी साहिब, बताइए ईश्वर कैसा दिखता है। पंडित जी का बेटा बोला, महाराज क्षमा कीजिए, आपने हम लोगों को अभी पानी भी नहीं पूछा, घर आए अतिथि का सत्कार भी नहीं किया और प्रश्न पूछने लग गए। ऐसे कोई किसी से प्रश्न पूछता है क्या? राजा को लज्जा आई। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि 2 गिलास दूध लेकर आइए। जैसे ही दूध आया, पंडित जी का लड़का दूध में उंगली घुमाकर कुछ देखने लगा। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला, पर राजा जी, सुना है कि दूध में मक्खन होता है, मैं दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा हंसने लगा, ऐसे थोड़े ही मक्खन मिलता है, दूध को जमाकर पहले दही बनाया जाता है, दही को भिगोया जाता है और फिर मक्खन निकलता है। पंडित जी का बेटा बोला, मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूँ कि परमात्मा ऐसे थोड़े ही मिलते हैं। परमात्मा हमारे अंदर हैं, नियमों का पालन करना होता है, ध्यान करना पड़ता है, फिर भगवान दिखते हैं। राजा बोले, ठीक है। राजा बोले, ठीक है, फिर मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि परमात्मा कहाँ तक देख सकता है। पंडित जी के लड़के ने एक मोमबत्ती बुलवाई, उसको जलाया और राजा से पूछा कि इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। राजा बोला, चारों तरफ जा रही है। तो पंडित जी का लड़का बोला, ईश्वर भी इसी तरह चारों तरफ देख सकते हैं, वो हमारी हर गतिविधि को देखते हैं,
उसके पास हमारे सभी कर्मों का हिसाब है। तो राजा बोला, ठीक है, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो कि परमात्मा करता क्या है। बेटा बोला, ये बात आप मुझे गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर? राजा बोला, शिष्य बनकर। पंडित जी के लड़के ने राजा को ताना मारते हुए जवाब दिया कि आप ऐसे कैसे शिष्य हैं? गुरु तो ज़मीन पर बैठा है और शिष्य राज्य सिंहासन पर। राजा हंसते हुए एकदम से अपने राज्य सिंहासन से उठे और पंडित जी के लड़के से बोले, आइए महाराज, आप राज्य सिंहासन पर जाकर विराजमान होइए। पंडित जी का बेटा जाकर राज्य सिंहासन पर बैठ गया। राजा ने फिर से पूछा, हाँ जी महाराज, बताइए ईश्वर करता क्या है? तो पंडित जी का बेटा मुस्कुरा कर बोला, राजा जी, अब बताने को क्या बचा है? ईश्वर तो वो कर देता है जो अभी अभी हुआ है। ईश्वर पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, जैसे उसने एक पल में मुझ जैसे रंक को राजा बना दिया। राजा ने पंडित जी के बेटे को शत शत नमन किया और बोले, आप जैसे विद्वान से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज से आप हमारे राज पुरोहित नियुक्त हुए। तो दोस्तों, बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सदा हमारे साथ है। वो हमें हर पल हर घड़ी देखता रहता है, बस इंसान ही ईश्वर को भूल जाता है। अपने कर्मों का ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए। आप भी एक दिन रंक से राजा जरूर बनेंगे, ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। जय जय श्री राधे।